हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने कोल विद्रोह के बारे में पढ़ा था, जो कि 1831 ईस्वी से स्टार्ट होकर 1832 ईस्वी तक चला था। आज हम झारखंड के जनजातीय विद्रोह में भूमिज विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे, जो 1832 से 1833 ईस्वी तक चला था। तो भूमिज द्वारा जंगल महल के क्षेत्र में लूटपाट करने के कारण अंग्रेज उन्हें चुआड़ कहते थे। भूमिज जनजाति के जो लोग थे उन्हें चुआड़ कहा जाता था, क्योंकि ये जंगल महलों के क्षेत्र में लूटपाट किए थे, इसीलिए इन्हें अंग्रेजों द्वारा इसे चुआड़ कहा जाता था। और इन्हें नीच जाति के कारण भी चुआड़ कहा जाता था अंग्रेजों द्वारा। यह विद्रोह सिंहभूम ढालभूम के साथ साथ बीरभूम तक विकसित था। ये जो क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये भूमिज विद्रोह किन किन क्षेत्रों में विकसित था। तो ये सिंहभूम ढालभूम और बीरभूम में विकसित था। भूमिज विद्रोह का नेतृत्वकर्ता गंगा नारायण थे, अतः इस विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा का भी संज्ञा दिया जाता है। जो गंगा नारायण सिंह थे, ये भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे और इसी विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। बाड़भूम के दीवान माधव सिंह ने चालाकी से अपने चचेरे भाई गंगा नारायण को मिलने वाली जागीर बंद करवा दी। जो बाड़भूम के जो दीवान थे माधव सिंह और गंगा नारायण, ये दोनों भाई थे, चचेरे भाई थे। तो जो माधव सिंह थे, ये चालाकी से गंगा नारायण को मिलने वाली जागीर को बंद करवा दी थी। गंगा नारायण अपनी जागीर प्राप्त हेतु कंपनी शासन से बार बार आग्रह किया, जिसकी हर बार अनदेखा किया गया, क्योंकि उस टाइम अंग्रेज झारखंड आके शासन कर रहे थे। तो कंपनी के शासक से गंगा नारायण जी बार बार आग्रह करने के बाद भी इस आग्रह को अंग्रेजों द्वारा अनदेखा किया गया। इससे पहले भी माधव सिंह के पिता को राजा बनाया गया था और गंगा नारायण सिंह के पिता लक्ष्मण सिंह को जेल में डाल दिया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई थी। जहां पर लक्ष्मण सिंह का राजा होना था, उसके जगह पर माधव सिंह के पिता, क्योंकि ये दोनों भाई थे, लक्ष्मण सिंह और माधव सिंह के पिता, तो माधव सिंह के पिता को राजा बना दिया गया था अंग्रेजों द्वारा, और लक्ष्मण सिंह को, जो कि गंगा नारायण सिंह के पिता थे, इन्हें जेल में डाल दी गई थी और वहीं पर लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार विद्रोह का कारण उत्तराधिकारी के नियमों की अनदेखा, जनता पर अनैतिक कर तथा शोषण हुआ, गंगा नारायण के साथ हुआ अत्याचार था। तो ये जो भूमिज विद्रोह हुआ, इसका कारण था कि जो उत्तराधिकारी थे गंगा नारायण सिंह, इनके साथ अत्याचार हुआ, इनके पिता के साथ अत्याचार हुआ। नियमों का अनदेखी के कारण जनता पर जो अनैतिक तरीके से कर लगाया गया था तथा जनता को जिस तरह से शोषण किया जा रहा था, इसके विरुद्ध ये भूमिज विद्रोह हुआ था 1832 ईस्वी में। गंगा नारायण ने बदला लेने के उद्देश्य से भूमिजों के साथ मिलकर 1832 ईस्वी में माधव सिंह की हत्या कर दी, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा अनैतिकता फैला रहे थे। जो माधव सिंह थे, ये अंग्रेज़ों के साथ मिलकर, तो गंगा नारायण सिंह ने सोचा कि हम इसे बदला लेंगे और 1832 ईस्वी में भूमिजों के साथ मिलकर माधव सिंह की हत्या कर दी और यहीं से भूमिज विद्रोह का शुरुआत हुआ। इसके बाद गंगा नारायण सिंह ने घटवालों की एक बड़ी सेना के साथ बाड़भूम पर चढ़ाई कर दी। गंगा नारायण सिंह द्वारा अंग्रेजों पर इस सफल हमले के बाद 1832 को ही अंग्रेज अधिकारी डेंट ने एक विशाल सेना के साथ इनके विरुद्ध अभियान चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप भूमिज विद्रोह कमजोर पड़ गया। जो भूमिज विद्रोह थे, ये आगे बढ़ ही रहे थे और बाड़भूम पर भी चढ़ाई किया गया था गंगा नारायण द्वारा सफल तरीके से। और इसी समय इसे रोकने के लिए एक अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम था डेंट, इसने एक विशाल सेना के साथ इन लोगों के, गंगा नारायण सिंह और जितने भी भूमिज लोग थे, इनके विरुद्ध अभियान चलाया और इसी के परिणाम स्वरूप भूमिज विद्रोह कमजोर पड़ गया था। 7 फरवरी 1833 ईस्वी को खरसवां के ठाकुर चेतन सिंह के विरुद्ध लड़ते हुए गंगा नारायण सिंह की मृत्यु हो गई और इस विद्रोह का अंत हो गया। 7 फरवरी 1833 ईस्वी को जो खरसवां के ठाकुर थे चेतन सिंह, जो कि अंग्रेज के साथ मिला हुआ था, इसी के विरुद्ध लड़ते हुए जो गंगा नारायण सिंह थे, इनकी मृत्यु हो गई
और ये चेतन सिंह ने गंगा नारायण का सर काटकर कैप्टन विल्किंसन को भेज दिया था। जो चेतन सिंह थे ये क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे, तो इन्होंने गंगा नारायण जी का सर काटकर जो अंग्रेज कैप्टन थे विल्किंसन, इसको भेज दिया था चेतन सिंह ने। और इसके बदले में चेतन सिंह को इनाम स्वरूप 5,000 रुपये मिले थे अंग्रेज़ों के तरफ से। इस विद्रोह का प्रसार मुख्यतः सिंहभूम व बीरभूम क्षेत्र में हुआ था। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसका प्रसार मुख्य रूप से सिंहभूम और बीरभूम के क्षेत्र में हुआ था। 1833 ईस्वी के रेगुलेशन 13 के तहत राजस्व नीति में परिवर्तन किया गया तथा जंगलमहल जिला को समाप्त कर दिया गया और यहीं पर भूमिज विद्रोह का अंत हो गया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में संथाल विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे।